साथियों, सुबह सुबह आपका हाथ मोबाइल पे जाता है। आप अपना मैसेज या व्हाट्सएप खोलते हैं और उसमें एक स्क्रीनशॉट के साथ वेद लाखों करोड़ों साल पुराने हैं, फला देवी फला देवता, आप कोई भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉई, सोशल एक्टिविस्ट, रिटायर्ड सिटीजन, किसान, मजदूर, गृहिणी या ऐसे ही कुछ। आपका ध्यान कभी भी इस तरह की बातों में ना गया हो, लेकिन अब आप इस मुद्दे को सोचने लगते हैं। आपका ध्यान उस मैसेज पे जाता है जहां पे यह लिखा होता है कि वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है, नासा ने भी मान लिया है। अब आप उस दलदल में और ज़्यादा फंस जाते हैं। अब आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सच्चाई का पता लगाओ या फिर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को प्रसारित करो। अब क्योंकि आप बहुत व्यस्त पर्सन हैं, तो आप सत्यता की जांच में समय क्यों व्यर्थ करेंगे। सीधे आप अपने सगे संबंधियों और मित्रों के पास फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। सुबह का या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान स्क्रीनशॉट के साथ अगले 2-4 घंटे में हजारों लोगों के व्हाट्सएप में पहुंचकर लोगों के ज्ञान में इजाफा कर रहा होता है। अब यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान अचानक से भारत के सभी भक्तगण जो कभी इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में एक बार किताब भी न खोले होंगे, ऐसे लोग पीएचडी किए हुए नजर आने लगेंगे। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी होंगे जो सत्यता जांच करने के लिए गूगल की हेल्प लेंगे। गूगल में आजकल जानकारी का सोर्स बना हुआ है विकिपीडिया, क्योरा और कुछ अर्जी फर्जी वेबसाइटें जो फर्स्ट पेज पर ही शो होती हैं। मगर विकिपीडिया खोलते ही, क्योरा खोलते ही उसमें भी वही मैसेज दिखने लगे जैसा कि व्हाट्सएप में आपको दिखा था कि वेद करोड़ों वर्ष पुराने हैं। तो फिर आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो इसे सत्य मान लें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से इस तथ्य को देखें और अलग अलग इतिहासकारों से समझे या उनकी किताबें पढ़ें और देखें कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका यानी कि खुद खोजना, ऐसा ज़्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, किसी बिजनेस में या किसी सर्विस सेक्टर में, या फिर वो स्टूडेंट होते हैं या फिर कहीं भी वो व्यस्त होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि इस झूठे प्रचार तंत्र ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल, सोशल मीडिया ने जो अफवाह फैलाई है, क्या उसे आंख मूंद कर सत्य मान लें? तो फिर आखिर सच्चाई क्या है? कैसे पता चलेगा कि सत्य क्या है, क्या झूठ है? जहां हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही संदेह के घेरे में हो, अफवाहों का तगड़ा बाजार हो, पूरा प्रचार तंत्र, पूंजीवाद, समाज के धनाढ्य और प्रतिष्ठित वर्ग, मीडिया भी अफवाहों में शामिल हो, तो सच क्या है जानने के लिए कई इतिहासकारों की किताबों पर रिसर्च करने पर उसमें से एक प्रसिद्ध इतिहासकार राजीव पटेल जी की एक किताब है, जिसमें वे लिखते हैं कि जो भारत के इतिहासकार हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास में कई तरह के घालमेल किए हैं और इस घालमेल को ये 3 तरह से देखने और समझने की बात करते हैं। पहला है मान्यतावादी इतिहास। मान्यतावादी इतिहास का मतलब ये सभी देशों के जो धार्मिक लोग हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो धर्म हैं, उसके अनुसार वो इतिहास को बताते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग होती है और ज़्यादातर गलत होता है। दूसरा है शैक्षणिक इतिहास, यानी कि किसी भी देश में जो वहाँ की सरकार है अपने स्टूडेंट्स को, अपनी जनता को बताती है, उसे शैक्षणिक इतिहास कहते हैं। इसमें भी घालमेल के चांसेस होते हैं। फिर तीसरा है उत्खनन का इतिहास, यानी कि जो खुदाई से हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ये वो हिस्सा होता है जिसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो हमारा इतिहास बीत चुका है उसकी अगर हमें मुद्राएं मिल रही हैं, उसके कोई भी प्रूफ मिल रहे हैं, भवन मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, तो उसमें हमें एक्यूरेट जानकारी मिल सकती है। इसी में आगे राजीव पटेल जी लिखते हैं कि मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष से भी काफ़ी पूर्व से स्थापित है, जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का उद्भव आज से 3500 वर्ष पूर्व में होते हुए आज तक सतत और निरंतर समाज में विराजी चली आ रही है, जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, वैदिक अनुयायी या शासक या उसका किला, उसकी राज्य या देश मुद्रा, शिला, अभिलेख, न किसी विदेशी यात्रा का वृत्तांत जैसी बातों का मिलना अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक जो हमें इतिहास बताया गया है वैदिक काल के बारे में, उसके बारे में कोई भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति का असंख्य साक्ष्य उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलता है, जबकि मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक
संस्कृति का इतिहास अभी तक जमीन के ऊपर से मिलने का ही है। मान्यतावादी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो बताने लगते हैं कि हमारी संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी है। लाखों वर्ष यह हुआ था, हजारों वर्ष वो हुआ था। वो भगवान आ गए थे, वो देवी देवता आ गए थे, अल्लाह आ गए थे, गॉड आ गए थे। ये सारी की सारी बकवास है। इनका कोई भी पूरा तात्विक साक्ष्य नहीं है। यह सिर्फ इनकी मान्यता है, क्योंकि इन सबको अपनी दुकानदारी चलानी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।